भारत माता की। शिक्षक, शिक्षा मित्र, कर्मचारी, अनुदेशक एकता। अभी तो आने आई है। और 23 तारीख को होने वाले धरने अगर मांगे नहीं मानी गई तो 23 तारीख को फिर यहीं पर धरना होगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस का मुद्दा अब उत्तर प्रदेश सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। एक ओर प्रदेश के ये सभी शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। डिजिटल अटेंडेंस या ऑनलाइन अटेंडेंस जो लगाने की बात हो रही है वो 1 से 2% अटेंडेंस लगने से ऊपर बढ़ नहीं पा रही है। ये गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है और इन सब के बीच में विपक्ष तो सरकार पर हमलावर है ही, अब सरकार के भीतर से ही आवाज उठने लगी है। उत्तर प्रदेश में एमएलसी, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है। अमर उजाला के पास ये पूरी चिट्ठी मौजूद है। इस चिट्ठी में जो कुछ कहा गया वो सरकार के लिए कान खड़े करने वाली खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी इस चिट्ठी में गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य यानी कि एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह लिखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सुशासन और कानून व्यवस्था की सर्वत्र सराहना होती है। राज्य और राष्ट्र की सीमा के बाहर भी आपके सुशासन मॉडल की चर्चा होती है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश की जनता आपसे नाराज हो गई? कई कारणों के एक साथ मिल जाने से 2024 का अनापेक्षित परिणाम मिला। सरकार की छवि शिक्षक और कर्मचारी विरोधी बन गई है। इसके लिए जिम्मेदार नौकरशाह हैं। उनके द्वारा लिए गए फैसलों से जनाक्रोश भड़क उठा। इन नौकरशाहों द्वारा लिए गए निर्णय सरकार के लिए अभिशाप बन गए हैं। भारत की परंपरा पुरातन गुरुकाल से ही सर्वश्रेष्ठ रही है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पांव, और इसमें गुरु को ही श्रेष्ठ माना गया। प्राथमिक शिक्षक कोरोना काल में जब रक्त के रिश्ते भी बेमानी हो गए थे, ऐसे संकट काल में चुनावी दायित्व का निर्वहन करने में 1621 शिक्षक अकाल मृत्यु के शिकार हुए। उनका लोकतंत्र के लिए दिया गया बलिदान भूला दिया गया। भारत को पोलियो में विश्व रिकॉर्ड दिलाने वाले शिक्षकों को डिजिटल हाजिरी के नाम पर अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है। शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त 30 कार्य ऑफलाइन लिए जाते हैं, परंतु हाजिरी ऑनलाइन क्यों? क्या शिक्षकों को गैर शिक्षक कार्यों के लिए कोई अतिरिक्त सुविधा दी जाती है? क्या शिक्षक इंसान ना होकर मशीन हो गए हैं? विचारणीय प्रश्न यह है कि डिजिटल हाजिरी अन्य विभागों में क्यों नहीं? महानिदेशक शिक्षा कार्यालय में पिछले दिनों 85 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए थे। क्या उन्होंने कार्यालय में डिजिटल हाजिरी लागू की? क्या आपको पता है कि पुराना स्मार्टफोन 7,500 में मिलता है, उससे अधिक मूल्य पर क्रय करने वाले अधिकारियों ने राजकोष की कितनी लूट की है? नौकरशाहों की साजिश से बचना होगा। बढ़ते हुए जनाक्रोश को रोकने के लिए डिजिटल हाजिरी के निर्णय को वापस लेना होगा। पुरानी पेंशन देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि तदर्थ शिक्षकों की लंबी सेवा को देखते हुए हम इन्हें बाहर करने की मंशा नहीं रखते। सुप्रीम कोर्ट की इस भावना का आदर करते हुए रिक्त पदों पर आमेलित करना होगा। देवेंद्र प्रताप सिंह की यह चिट्ठी उत्तर प्रदेश सरकार के, जैसा हमने शुरू में कहा, कान खड़े करने वाली है। शिक्षकों के समर्थन में लिखी इस चिट्ठी में सरकार के भीतर ही नौकरशाहों यानी कि अफसरों पर कई आरोप लगाए गए। शिक्षकों की बात करते हुए यहां तक कहा गया कि बाकी सरकारी कर्मचारियों से जो कुछ नहीं कराया जाता वो सिर्फ शिक्षकों से ही क्यों कराया जाता है। अब देखना यह है कि इस तरीके की चिट्ठियों का उत्तर प्रदेश सरकार पर क्या असर पड़ता है। आगे आने वाले वक्त में इन तमाम शिक्षकों से जुड़े और उत्तर प्रदेश के सभी ज़रूरी मुद्दों को देखने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना और हमारे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।